नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूँ धर्मेंद्र कुमार के निवास स्थान पर और हमारे साथ हमसे बात करने के लिए हमारे पास बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये युवा नेता है धर्मेंद्र कुमार। पहले तो इनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा विवेक न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने आप को सौभाग्यशील मानता हूँ जो कि हमारा विवेक न्यूज़ चैनल चल करके मुझे अपने चैनल पे आने का सौभाग्य दिया, अवसर दिया। ऐसी बात नहीं धर्मेंद्र जी, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना और जो छोटे छोटे या बड़े कार्य करता है उनकी बात सबके सामने रखना। तो धर्मेंद्र जी, आप वैसे करते क्या है, मतलब आपके कार्य क्या है? मेरा बस एक ही कार्य है, मेरा खुद का बिजनेस है श्री बालाजी कलेक्शन के नाम से। मैं छोटा सा व्यवसाय करता हूँ। इसकी बिजनेस के साथ आप राजनीति में कदम रख रहे हैं। मतलब मैंने कई जगह देखा आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में या जनहित के कार्यों में। क्या उद्देश्य है? भैया मेरा यही उद्देश्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही लोगों तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है ना तो कोई पड़ोस तक उसे उठाने नहीं आता, तो बुरा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर कोई सेवा करे। राजनीति की तरफ आने की क्या इच्छा है आपकी? मतलब चुनाव लड़ेंगे अब, जो इस समय निकाय चुनाव आने वाले हैं, चेयरमैनी के, सभासद के, तो क्या चुनाव लड़ने का कोई मनसा है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैं कर रहा हूँ संगठन में कार्य। अगर संगठन मुझे सेवा का मौका देगा तो मैं सेवा करूँगा और संगठन नहीं देगा वरना संगठन का कार्य करता रहूँगा। वो संगठन के ऊपर बात है, संगठन के तो हम हैं ही। धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी छोटी मोटी कविता लिखते ही रहते हैं और बहुत अच्छी कोई ऐसी कोई कविता जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहेंगे या सुनाना चाहेंगे? ज़रूर, मैं लिख के भी लाया हूँ। तो मैंने जब लिखी थी, जब क्या नाम है, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था, मैं हर किसी से अपनी बात कहने में डरता था। ये कविता मैंने जब लिखी कि पल पल के डर ने मुझे सताया, अपने मन की कह नहीं पाया। कि पल पल के डर ने मुझे सताया, अपने मन की कह नहीं पाया। निकला घर से अपने दोस्त के पास, सोचा बताऊंगा उसे मैं अपने मन की बात। उसने भी मेरा मजाक बनाया, अपने मन की कह नहीं पाया। फिर मैंने सोचा यहाँ तो बात बनेगी नहीं, क्यों ना मैं अब अपने परिवार में जाऊँ। मैं पहले परिवार में गया, फिर सोचा अपने बड़े भाई को बात बताऊंगा, अपने मन की उन्हें बताऊंगा। डांट लगाकर उन्होंने मुझे भगाया, अपने मन की वहाँ नहीं कह पाया। फिर मैं कहाँ गया सुनो, भागा भागा गया मैं अपने पापा के पास। नहीं लगा मुझे वहाँ अपनी बात बताने का कुछ खास। उनकी आंखों से मैं घबराया, अपने मन की कह नहीं पाया। इन 3 जगहों पे तो मैं अपनी बात कह नहीं पाया। अब चौथी जगह पे पहुँचा अपनी बात बताने। पहुँचा अपनी माँ को मैं बात बताने। माँ अपनी सखियों से कर रही थी बातें, मुझे देखकर माँ ने एक काम बताया, अपने मन की वहाँ नहीं कह पाया। लास्ट में जब हार जाता है इंसान, कोई नहीं सुनता, दोस्त परिवार या मित्र कोई भी है, XYZ नहीं सुनता बात, तो इंसान भगवान के पास जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है मेरे साथ, मैं बताता हूँ। गया मैं भगवान के पास, भागा भागा टूट गया वहाँ मेरा उम्मीद का धागा। दक्षिणा ना होने पर पंडित ने भी मुझे भगाया, अपने मन की वहाँ नहीं कह पाया। अब क्या हुआ, कहीं हर जगह मैंने अपनी बात कह ली, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरा अंत समय आया, मैं मर गया, तो उसके बाद देखो क्या हुआ। जब मेरा अंत समय आया, मेरे मृत शरीर को जब इस घर के बाहर लिटाया, सभी आ गए रोने मेरे पास, पर जिंदा रहते कोई नहीं आया। पल पल के डर ने मुझे सताया, अपने मन की कह नहीं पाया। मैं यही कहता, इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अपने मन से डर को निकालिए, अपनी बात को सबके सामने रखिए। ये मत सोचिए वो माँ है या पिता है, उनके आगे भी अपनी बात रखना सीखिए। इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। और आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि राजनीति का क्या उद्देश्य है आपका। मैं यही कहूँगा, राजनीति में रहकर मैं बस सेवा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सभी कहते हैं सेवा, लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता। सब अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं, लेकिन मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहूँगा। आपका इस चैनल के माध्यम से मैं बस जनता तक यही कहना चाहूँगा। जैसा कि धर्मेंद्र जी के बारे में थोड़ी और बात बताता हूँ कि मैंने इनके कई प्रोग्राम को कवरेज किया, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। वो सर्दियों में चाहे गमछा बांटने का कार्यक्रम हो और
या मफलर बांटने का कार्यक्रम, कई सारे इन्होंने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम किए हैं और उसमें बाकायदा बड़े नेता को बुलाकर इन्होंने अपना कार्यक्रम किया। तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी कोई मंशा तो नहीं थी, क्योंकि कार्यक्रम तो आपके बहुत पहले हुए थे, कि मैं आगे चल के राजनीति में जाऊंगा? राजनीति में जाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ये मैंने आपको पहले भी बताया। मेरा बस सेवा और भाव सा है, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हैं? मैं 2011 से जुड़ा हूँ और पद मैंने 2014 में ग्रहण किया था। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है 27। 27 यानी 27 साल के हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े कितना वर्ष हो गया? मुझे तकरीबन हो गया होगा 2011 से, अब आप देख लीजिए 11। सकते हैं 27 साल की इनकी उम्र है और ये 14 या 13 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के इन्होंने कार्य किया। अच्छा, एक अपने लाइफ का कोई मज़ेदार किस्सा? मेरी लाइफ का मज़ेदार किस्सा ये है, जब मैं शिक्षा प्राप्त करने जाता था स्कूलों में, खैर वहीं जाते हैं सब और कहीं नहीं, तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा रहता था हमेशा। मैं बहुत परेशान हो गया, डॉक्टरों से भी इलाज कराया, नहीं हुआ, तो मैं सीधा श्री बालाजी महाराज से जुड़ा और उन्हें मुझे वो शक्ति प्रदान करी। मैं उनकी सेवा भी करता रहा, सेवा का भाव भी जगाया उन्होंने, और आज मैं इतना मान सम्मान करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। यही मेरे जीवन का मज़ेदार किस्सा है। मुझे उनकी बालाजी महाराज की सेवा करने का मौका मिलता है जगह जगह, कहीं भी जाऊँ, चाहे मंदिर हो, चाहे उनका निवास स्थान हो मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पे वो साक्षात विराजमान है, तो उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं बस अपने जीवन का यही मेरा किस्सा है सबसे मज़ेदार। मेरे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूँगा कि हमारा विवेक चैनल न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने मुझे चुना। ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं और जो भगवान को अपना आदर्श बनाते हैं और आइडल मानते हैं। बालाजी धाम यानी कि इनका जो व्यवसाय है वो बालाजी के नाम से है, और बालाजी धाम यानी कि आप जान सकते हैं बालाजी में बजरंगबली बाबा की पूजा होती है और बजरंगबली बाबा के काफ़ी बड़े भक्त हैं। और अपनी आवाज़ इसी तरह हमारे चैनल में रखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।